Welcome students to my YouTube channel. I hope that you like my videos. If you like my videos then like and share and subscribe them. Now आज हम लोग बात करते हैं some simple problems based on the relations. So इससे पहले वाले पार्ट 1 में हम लोगों ने रिलेशंस फंक्शन चैप्टर को देखा था, जिसमें हम लोगों ने रिलेशंस को पढ़ा था। एंड हम लोगों ने वहाँ पर देखा था कि 3 तरह के रिलेशंस, जिसमें रिफ्लेक्सिव था, सिमेट्रिक था, ट्रांजिटिव था। यहाँ पर उसी पर बेस्ड हम लोग सिंपल प्रॉब्लम्स कर रहे हैं। जिन लोगों ने पार्ट 1 वीडियो नहीं देखा तो उसको ज़रूर देख लें, क्योंकि उसके बिना हम लोग यहाँ पर क्वेश्चंस को नहीं सॉल्व कर पाएंगे। सो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन 1 इज़ डिटरमिन वेदर द रिलेशंस आर रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। सो फर्स्ट पार्ट है कि एक रिलेशन दे रखा है आर एक्स कॉमा वाई ऑर्डर्ड पेयर सच दैट 2x माइनस वाई इक्वल्स टू 0, जहाँ पर एक्स वाई क्या है, सेट ए में के एलिमेंट है। दिस इज़ द सेट ए, इसके एलिमेंट लिए गए। अब हमको बताना है कि ये सेट, ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है कि नहीं है, सिमेट्रिक है कि नहीं है, एंड ट्रांजिटिव है कि नहीं है। ये चीज़ हम लोग को बतानी है। तो इसको देखते हैं, इसका सॉल्यूशन। ये गिवन सेट है 1 2 3 अप टू 10 एंड दिस इज़ द रिलेशन। रिलेशन किस तरह से डिफाइन किया गया है, 2x माइनस वाई इक्वल्स टू 0, मतलब कि y इक्वल्स टू 2x, ऐसा कोई रिलेशन है। ये रिलेशन यहाँ पर डिफाइन। इस रिलेशन को हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, y इक्वल्स टू 2x है तो x की वैल्यूज़ क्या क्या है, जहाँ पर x को और y कहाँ पर है, सेट a से लिया गया है। तो सेट a में x क्या है, 1। अगर x को हम 1 रखते हैं तो y क्या मिलेगा, 2 मिलेगा। तो पहला क्या हो गया, 1,2। x को अगर 2 लेते हैं तो y क्या मिलेगा, 2 मल्टीप्लाई 2 मीन्स 4, तो y 4 मिल जाएगा। अगर x 2 है तो y 4 मिल जाएगा। x 3 है तो y 6 मिल जाएगा। अगर x 4 है तो y 8 मिल जाएगा। अगर x 5 है तो y 10 मिल जाएगा। अब आगे 5 तक क्यों लिया, इसके आगे क्यों नहीं लिया? आप लोग ध्यान से देखिए, जो हमारे पास सेट A है वो 1 से लेकर 10 तक है। 1 से स्टार्ट हुआ है, 1 2 3 और कहाँ तक गया है, 10 तक गया है। सो मैक्सिमम टू मैक्सिमम हमारे पास जो भी वैल्यू आएगी x और y में, वो 10 से ऊपर नहीं जा सकती, 10 तक जाएगी। तो इसलिए हम लोगों ने x को कहाँ से रखा, सबसे पहले 1 रखा, 2 रखा, 3 रखा, 4 रखा एंड 5 रखने पर हमारे पास y क्या हो रहा है, 10 मिल रहा है, क्योंकि y इक्वल्स टू 2x है। तो हमारे पास रिलेशन ये है। अब इस रिलेशन को हमें देखना है, चेक करना है कि ये रिफ्लेक्सिव है कि नहीं, ट्रांजिटिव है कि नहीं, सिमेट्रिक है कि नहीं है। सो फर्स्ट इज़ रिमेंबर दैट व्हाट इज़ रिफ्लेक्सिव। R is not reflexive because 1 does not belong to the relation R. Why? आप देखिए, रिफ्लेक्सिव के लिए हम लोगों ने कल देखा था कि किस तरीके से रिफ्लेक्सिव होता है। अगर हर एक एलिमेंट जो भी है सेट का वो अपने में सेल्फ आ जाए, यानी कि जो यहाँ है वही y में आएगा, जो x में, तो वो रिलेशन में होना चाहिए, तभी वो रिफ्लेक्सिव होगा। यहाँ पे देखिए 1,1 कहीं पे भी नहीं है, तो रिफ्लेक्सिव नहीं है। Symmetric, R is not symmetric because 1,2 is here but 2,1 is not here. दोनों उल्टा पुल्टा दोनों होने चाहिए। अगर 1 2 है तो 2 1 भी होगा, but it is not here, so it is not symmetric. R is not transitive because 1,2 belongs to R and 2,4 belongs to R. You can see 1 2 means AB. What is transitive? That transitive, the definition of transitive. So the definition of transitive, if AB belongs to R and BC belongs to R implies that AC belongs to R, तब फिर हम बोलते हैं कि वो ट्रांजिटिव है। याद आया? तो यहाँ पर देखो क्या है, यहाँ पर हम लोग के पास ये एक सेट A है, ठीक है, इसका ये रिलेशन है। अब इस रिलेशन में देखो AB belongs to R, यानी कि जो यहाँ B था वही यहाँ पे B रहे, राइट। तो यहाँ पे देखो 1 2 है, ये 2 आया, यहाँ पे भी 2 आया, 1 2 इसमें है, मौजूद है, और 2 4 भी मौजूद है, हाँ। तो 1 4 भी इसमें होना चाहिए, लेकिन इसमें कहीं नहीं है। तो यही मैंने यहाँ पे लिखा कि R इज़ नॉट ट्रांजिटिव बिकॉज 1 2 मौजूद है, बिलोंग कर रहा है, 2 4 मौजूद है, बिलोंग कर रहा है, लेकिन 1 4 इसमें नहीं है। तो इसलिए क्या है, ट्रांजिटिव भी नहीं है। तो इसको हम लोगों ने देखा है, इस वाले क्वेश्चन को, कि ये ना तो रिफ्लेक्सिव है, ना तो सिमेट्रिक है, ना तो ट्रांजिटिव है। सो प्लीज़ नोट इट डाउन। हम देन वी प्रोसीड टू द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं कि एक रिलेशन दे रखी है इन द सेट z ऑफ ऑल इंटीजर्स। ये z क्या है, सेट ऑफ इंटीजर्स हैं यहाँ पर, और इस तरह से इस रिलेशन को डिफाइन किया गया है कि x माइनस वाई जो एलिमेंट्स हैं उनका माइनस करने पर भी एक इंटीजर मिलता है। तो बताना है कि ये कौन कौन से रिलेशंस होंगी।
सो लेट्स सी सेकेंड पार्ट। ये दिया हुआ हमारे पास रिलेशन है, ओके। देन आप देखोगे कि x माइनस वाई एक इंटीजर है, तो अगर रिफ्लेक्सिव का मतलब क्या होता है अपने में आ जाए, तो x माइनस एक्स क्या होगा 0, और 0 एक इंटीजर है हम लोग जानते हैं, तो इसका मतलब रिफ्लेक्सिव तो है ही। नेक्स्ट नेक्स्ट सिमेट्रिक है कि नहीं है, तो एक्स वाई अगर R में है, फॉर एवरी एक्स वाई बिलोंग्स टू जेड, जेड मीन्स इंटीजर, अगर x और y दोनों इंटीजर हैं और इनका जो ऑर्डर्ड पेयर है ये रिलेशन है, तो x माइनस वाई इंटीजर तो होगा ही होगा। चाहे x माइनस वाई इंटीजर हो, चाहे y माइनस एक्स लिखें, वो भी एक इंटीजर होगा ही होगा। ऑफ कोर्स y माइनस एक्स इज ऑल्सो एन इंटीजर, सो y कॉमा एक्स ऑल्सो बिलोंग्स टू R, सो R इज सिमेट्रिक ऑल्सो। बिल्कुल आसान है, बहुत आसान सा है, अगर एक बार समझोगे तो समझ में आ जाएगा। अच्छा देखिए नेक्स्ट क्या है, ये थोड़ा सा यहाँ पे समझना कि ये ट्रांजिटिव है कि नहीं है, और है तो क्यों है। देखो इसमें हम लोगों ने यहाँ पे देख लिया रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है। ट्रांजिटिव के लिए हम लोग को 3 एलिमेंट चाहिए होते हैं, हमेशा ध्यान रखना। ट्रांजिटिव के लिए जैसे यहाँ पे ABC ले रहे थे, अब यहाँ पर XY दिया है तो XYZ लेंगे। XYZ बिलोंग्स टू कैपिटल Z, मीन्स दैट कैपिटल Z इज सेट ऑफ इंटीजर्स को बिलोंग करते हैं। इस तरह से करते हैं कि XY भी रिलेशन में है, हम लोग मान के चल रहे हैं, और YZ भी रिलेशन में। ये डिफिनेशन होती है कि इफ़ XY बिलोंग्स टू R, YZ बिलोंग्स टू R, देन वी हैव टू शो दैट, वी हैव टू प्रूव, हम लोग को क्या प्रूव करना होगा कि x, ये वाला एलिमेंट x और z ये भी R में ही होंगे, x कॉमा z बिलोंग्स टू R। तो देखते हैं पहले डिफिनेशन क्या कहती है, x कॉमा वाई बिलोंग्स टू R मीन्स कि x माइनस वाई एक इंटीजर होगा ऑफ कोर्स, एंड YZ भी R में है तो y माइनस z भी एक इंटीजर होगा। अच्छा अगर दो इंटीजरों को ऐड करा दें, इन दोनों को, दो इंटीजर्स ऐड होकर के क्या देंगे, एक इंटीजर देंगे। चलो इसको ऐड करा x माइनस वाई प्लस वाई माइनस जेड, इसको ऐड कराया तो y से y कैंसिल हो गया, तो x माइनस जेड बचा, ये भी एक इंटीजर होगा। जब ये इंटीजर होगा तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, अगर हम लोग क्वेश्चन में लिख रहे थे कि x कॉमा वाई सच दैट x माइनस वाई इज एन इंटीजर, ये दिया हुआ था, तो x माइनस वाई अगर इंटीजर था तो ऑर्डर पेयर लिखते थे x कॉमा वाई। यहाँ पर देखो अगर x माइनस जेड एक इंटीजर है तो ऑर्डर पेयर क्या लिखेंगे, x कॉमा जेड belonging to the relation, so R is transitive. Okay, all right, so this, in this way we have to write and in this way we have to do. Okay, so last वाला इसमें देखते हैं, the relation R in the set n, n means the set of natural numbers, say x y such that y equals to x plus 5, इस तरह से दिया है कि x हमेशा 4 से लेस रहे, x is less than 4। इसको कैसे करेंगे देखते हैं हम लोग। R इज इक्वल्स टू, ये गिवन है हमारे पास रिलेशन, इस रिलेशन को हम लोग चेंज करके इस फॉर्म में लिखेंगे अपने आसानी के लिए। देखिए क्या है यहाँ पर, देखो अगर x को हम लोग 1 ले लें, x हमेशा लेस देन 4 है, तो इसका मतलब x 1 हो सकता है, x 2 हो सकता है और x 3 हो सकता है, राइट। 4 तो नहीं हो सकता क्योंकि x इज लेस देन 4 है, तो x को 1 रखो, यहाँ पे 1 रखेंगे तो y इक्वल्स टू 1 प्लस 5 6 मिलेगा, तो 1,6 आया। x को 2 रखते हैं, x को 2 रखा तो 2 प्लस 5 यानी कि 7, तो 2 रखने पे 2 रखने पे क्या आया 7, और अगर 3 रखते हैं तो फिर 3 रखने पर 3 प्लस 5 8। ओके 4 नहीं रख सकते क्योंकि x इज लेस देन 4 है। सो हमारे पास व्हाट इज़ द रिलेशन हियर, 1 6 2 7 3 8, दिस इज़ द रिलेशन। नाउ देखते हैं, ये रिफ्लेक्सिव तो बिल्कुल नहीं है क्योंकि 1,1 इज़ नॉट बिलोंगिंग टू R, x 1 है लेकिन 1,1 y पे कहीं पे नहीं आ रहा, तो नॉट रिफ्लेक्सिव। सिमेट्रिक भी नहीं है क्योंकि 1,6 है तो 6,1 कहीं पे भी नहीं है, तो दिस इज़ नॉट सिमेट्रिक। एंड सिंस देयर इज़ नो सिचुएशन इन विच ए बी बिलोंग्स टू R एंड बी सी बिलोंग्स टू R, सो R इज़ ट्रांजिटिव। इसको थोड़ा ध्यान से समझिए। अब यहाँ पर कह रहे हैं सिंस देयर इज़ नो सिचुएशन, पार्ट 1 वीडियो में हमने एक बात बताई थी आप लोग को कि अगर कोई ऐसी सिचुएशन नहीं बनती है, देखो यहाँ पे 1 6 है लेकिन 6 से कहीं पर स्टार्ट नहीं हो रहा, क्योंकि ट्रांजिटिव की डेफिनेशन क्या होती है, ट्रांजिटिव की डेफिनेशन होती है कि अगर ए बी यहाँ पर है और फिर बी सी, ए बी बिलोंग्स टू R एंड बी सी बिलोंग्स टू R, देन इम्प्लाई होता है ए सी बिलोंग्स टू। लेकिन अगर इनमें में से कोई है ही नहीं, या दोनों नहीं है, या एक है और एक है ही नहीं, तो हम लोग इसको कहाँ से देखेंगे, इससे फिर मतलब ही नहीं, इसको हम लोग इसको चेक ही नहीं करना है। अगर ये नहीं है तो इफ़ मतलब कि ये दोनों होंगे ही तभी इसको चेक करना है। तो यहाँ पर देखिए पहली है 1 6 है लेकिन 6 1 नहीं है, तो हमारे पास कोई भी सिचुएशन नहीं है। 2 7 है, 7 से स्टार्ट दूसरा नहीं हो रहा, कोई सिचुएशन नहीं है। 3 8 8 कॉमा समथिंग नहीं है, तो देयर इज़ नो सिचुएशन, सो R इज़ ट्रांजिटिव है।
ऑल राइट, सो यू मे नोट इट डाउन। ओके, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ इन CBSE 2011, 2011 में आया हुआ क्वेश्चन है। सो देखते हैं, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। इट इज़ सेइंग दैट स्टेट रीज़न फॉर द रिलेशन इन द सेट, एक सेट दे रखा है 1, 2, 3 गिवन बाय, जहाँ पे एक रिलेशन दिया है 1, 2, 2, 1 ऑर्डर पेयर नॉट टू बी ट्रांजिटिव। ये कह रहे हैं इस क्वेश्चन में कि ये ट्रांजिटिव नहीं है, लेकिन क्यों नहीं है इसके लिए आप रीज़न भी बताइए। Okay, so it's very simple. You can see here 1, 2 is belonging to our relation, and here 2, 1 is also belonging to relation, as 1, 2 belongs to R and 2, 1 belongs to R. Then by definition of transitivity क्या हो जाएगा, 1, 1 भी belong to R होना चाहिए, should belong to R, but यहाँ पर 1, 1 R के अंदर नहीं है, so it is not transitive. Simple question. It is a short answer type question. Now the next, that is question number 3. Determine whether the relation is reflexive, symmetric and transitive. देख लीजिए इसको भी ध्यान से कि R अगर दे रखा है x y ऑर्डर्ड पेयर, x y बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, x प्लस वाई इक्वल्स टू 10, देन हमको कैसे इसका पहले रिलेशन पहले बनाइए। रिलेशन क्या होगा, कह रहे हैं x और y दोनों का सम जो है 10 होगा। तो नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं, हम लोग जानते हैं, तो x कहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं, 1 से लेकर के करेंगे, y भी 1 से ही होगा अगर होगा, ठीक। तो 1 हमने रखा है x को, तो y कितना मिलेगा, 9 मिलेगा। तो पहला क्या हो गया 1, 9। x को 2 रख करके देखो, y क्या मिलेगा 8। x को 3 रखेंगे, y क्या मिलेगा 7। इसी तरह x को 4 रखते हैं, 5 रखते हैं, इस तरीके से करते करते हम लोग कहाँ तक x को कहाँ तक रखेंगे, x को 9 तक रखेंगे, क्योंकि हमारे नेचुरल नंबर मिनिमम 1 होता है ना, 0 नहीं आ सकता, तो इसलिए 9 रखेंगे, 9, 1। तो हमारे पास ये रिलेशन होगा। Obviously this is not reflexive, as 1, 1 does not belongs to R. It is symmetric because you can see 1, 9 is there, 9, 1 is there. ये सभी के लिए for all x, y belongs to R, y, x belonging to R कर रहा है। देखो अगर 1, 9 है, अगर ये आप ऐसे नहीं समझ पा रहे हो तो इसके सारे एलिमेंट्स आप निकाल करके देख सकते हो। अगर आपको यहाँ पे नहीं समझ आ रहा है, देन R इक्वल्स टू, ये 1 रखा आपने x, तो y कितना आया, 9 आया, राइट 9 आया। अगर यहाँ पे आप 2 रख रहे हो तो y कितना आएगा, इसमें रखना है x प्लस वाई इक्वल्स टू 10 में। अगर x आप 3 रख रहे हो तो y 7 आएगा, ऑब्वियस है। 4 रख रहे हो तो ये 6 आएगा। 5 रख रहे हो तो y भी 5 आएगा। अगर आप x 6 रख रहे हो तो y क्या आएगा, 4 आएगा। x 7 रख रहे हो, y क्या आएगा, 3 आएगा। x 8 रख रहे हो तो y क्या आएगा, 2 आएगा। और ये 9 रख रहे हो, 1 आएगा। अब आप देख सकते हो ये पूरा ही, यहाँ पे हमने डैश डैश लिख दिया था, बट दिस इज़ द फुल रिलेशन। तो आप देखो सबके लिए ये सिमेट्रिक है। 1, 9, 9, 1, 2, 8, 8, 2, 3, 7, 7, 3, 4, 6, 6, 4, 5, 5, ऑलराइट, ये सिमेट्रिक है। सो बट इट इज़ नॉट ट्रांजिटिव, क्योंकि आप देखो यहाँ पे 1, 9 है, ठीक है, 9, 1 है, बट 1, 1 इज़ नॉट हियर। So but 1, 1 is not belongs to, so this is not transitive. Okay, so this is some simple type of questions may be asked in the examination. कुछ इसमें कुछ बड़े questions बनते हैं थोड़े बहुत, और क्योंकि बहुत बड़ा topic नहीं है तो but going through them, उससे पहले हम आप लोग को इतने questions आपको कराए हैं, इसको करके देखिए and try to do these questions by yourself because it is based on them. Do yourself these two questions. The first is the relation is given and it is like 3x minus y equals to 0. This is like the first question which we have solved here, right? ये किसकी तरह का है, देखो r equals to this x y ordered pair, x y belongs to n, x plus 4y equals to 10. ये बिल्कुल इसकी तरह जो अभी हम लोगों ने किया। ओके, तो आई होप कि आप लोग ये कर लोगे, करके देखो कि क्या आता है, रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है कि नहीं है। ओके, देन वी विल मीट यू इन द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो, और उसमें हम लोग करेंगे आगे के क्वेश्चंस जो कि लॉन्ग क्वेश्चंस होते हैं, किस तरह से हम लोग डील करते हैं। जिस किसी को कोई दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम है, नहीं समझ आ रहा है, वो हमारे इसके डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहे हैं, उसके लिंक से हमारे टेलीग्राम ग्रुप में ऐड हो सकता है और ऐड होकर के अपनी प्रॉब्लम को शेयर कर सकता है। ओके, देन वी विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।